Hello students of class 5th. Today we will discuss chapter number 16, lines, angles and shapes, and in this video we will discuss exercise 16b. And the first question is, look at the figure and fill in the blanks. फिगर को देखिए और ब्लैंक्स को फिल कीजिए। जैसे यहाँ पर एक एंगल मैंने बनाया है, एंगल का नाम मैंने क्या दिया है, ए बी और सी, जहाँ पर ए बी और बी सी ये आपकी क्या है, रेज है। तो पहला वाला पार्ट है, द आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर ए बी एंड बी सी। बी, वर्टेक्स ऑफ द एंगल इज बी। तो बी आपका क्या है, वर्टेक्स है। सिंबल फॉर द एंगल, सिंबल फॉर द एंगल, एंगल के लिए क्या सिंबल बताया था मैंने, एंगल ए बी सी। ये मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी से डिस्कस किया था स्टूडेंट्स की, जो सिंबल बनता है एंगल के लिए वो ये वाला सिंबल होता है। और यहाँ पर नेमिंग मैंने करी है ए बी और सी, तो आपका एंगल क्या बनेगा, ए बी और सी। बीच में जो आपका लेटर आता है वो आपका क्या होता है, वर्टेक्स। जो मिडिल लेटर होता है एंगल वाले केस में वो आपका वर्टेक्स बोला जाता है। तो इस तरीके से आप एंगल के लिए सिंबल दिखाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, राइट ग्रेटर देन और लेस देन। तो यहाँ कुछ एंगल्स हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है। तो पहला वाला पार्ट है एंगल ए ओ डी। तो एंगल ए ओ डी यहाँ पर बड़ा है किससे, एंगल ए ओ सी से। बी वाला पार्ट एंगल सी ओ बी, सी ओ बी। और यहाँ पर ये क्या है, एंगल ए ओ बी। तो ए ओ बी आपका बड़ा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर देन एंगल सी ओ बी। सी पार्ट एंगल ए ओ सी, ए ओ सी एंड एंगल सी ओ डी, सी ओ डी। तो यहाँ पर आपका एंगल ए ओ सी बड़ा हो जाएगा। तो एंगल ए ओ सी ग्रेटर देन एंगल सी ओ डी। डी पार्ट एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी, डी ओ सी। और क्या है, एंगल बी ओ सी। तो डी ओ सी आपका छोटा है किससे, एंगल बी ओ सी से। तो बी ओ सी एंगल वाले में आपका क्या साइन लग जाएगा, ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। और ये पता लगता है हमें इससे कि एंगल बी ओ सी इज ग्रेटर देन एंगल डी ओ सी। थर्ड क्वेश्चन, राइट द नेम, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एक्सेट्रा ऑफ एन एंगल। फर्स्ट पार्ट 110, ये आपका क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। 180 डिग्री ये आपका क्या है, स्ट्रेट एंगल। 120 डिग्री ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री राइट एंगल। 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। 30 डिग्री एक्यूट एंगल। 100 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल। 70 डिग्री एक्यूट एंगल। 45 डिग्री एक्यूट एंगल। सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट पार्ट, द स्ट्रेट एंगल इज 1/4 ऑफ अ कंप्लीट एंगल। जो स्ट्रेट एंगल है वो क्या है, आपका कंप्लीट एंगल का 1/4 है। ये ट्रू है या फॉल्स। तो स्ट्रेट एंगल हमारा कितना होता है, 180 डिग्री। और कंप्लीट एंगल हमारा क्या होता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का अगर मैं 1/4 करूं कैलकुलेट, तो मैं क्या करूंगा, 360 डिवाइडेड बाई 4। तो ये क्या आएगा, 90 डिग्री। ये आपका राइट एंगल के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। सेकंड, द राइट एंगल इज हाफ ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री। और ये कितना दे रखा है राइट एंगल आपको, हाफ ऑफ स्ट्रेट एंगल, यानी कि
हाफ मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो 2 से जब आप 180 डिग्री को कट करेंगे तो क्या आएगा 90 डिग्री। तो इट मीन्स इट इज ट्रू। थर्ड क्वेश्चन, टू लाइन्स दैट मीट एट राइट एंगल्स आर पैरेलल लाइन्स। तो आपकी ये जो पैरेलल लाइन्स होती हैं स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरीके से होती हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि एक लाइन तो है आपकी ए बी और दूसरी लाइन आपकी क्या है सी डी। तो ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इन दोनों लाइंस के बीच में वो बन रहा है 0 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं उनमें जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है, ना कि 90 डिग्री। तो ये फॉल्स आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, अ कंप्लीट एंगल इज ट्वाइस अ राइट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है 360 डिग्री। तो जो कंप्लीट एंगल है वो आपका राइट एंगल का ट्वाइस होता है। तो राइट एंगल का ट्वाइस आपका क्या होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री। ये आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आपका होता है स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री आपका होता है स्ट्रेट एंगल। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स। पैरेलल लाइंस नेवर मीट, इट इज़ ट्रू। ये क्यों ट्रू है, देखिए ये एक पैरेलल लाइन है, ये दूसरी पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पर ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। तो ये दोनों आपस में नहीं मिल रही हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। राइट ट्रू और फॉल्स, इसके अंदर ए पार्ट। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आर एट राइट एंगल्स, इट इज़ ट्रू। ये देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी कौन सी है, ये वाली, दीज आर योर हॉरिजॉन्टल लाइंस। एंड दीज आर योर वर्टिकल लाइंस। ये आपकी कौन सी लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो यस इट इज़ ट्रू। आप देख सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इस तरीके से बनती है और वर्टिकल लाइन इस तरीके से बनती है। तो इन दोनों के बीच में एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। इट मीन्स बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इट मीन्स इट इज़ ट्रू। बी, जो ये फ्लैग है इसके अंदर एक चक्र बना हुआ है बीच में। तो जो चक्र के जो स्पोक्स हैं तो वो क्या राइट एंगल्स पे मीट कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। तो जो इस तरीके से आपका चक्र होता है और उसके अंदर ये आपके क्या बना दिए मैंने, स्पोक्स बना दिए। तो इसमें जो एंगल है वो 90 डिग्री तो नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अब ये एक देखिए फ्लैग, इसमें ये आपकी जो आर्म्स हैं ये आपका क्या है, रेड क्रॉस साइन है। ओके, ये वाला ये आपका क्या है, रेड क्रॉस साइन है। तो ये रेड क्रॉस साइन का पैरेलल है, नहीं, ये रेड क्रॉस साइन आपका कैसा है, परपेंडिकुलर। तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। तो इस तरीके से आपकी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 16B फिनिश होती है। अब हम डिस्कस करेंगे अपना न्यू कॉन्सेप्ट नंबर 3, ट्राइंगल्स के बारे में। तो ये ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ABC ये आपकी क्या है, एक क्लोज्ड फिगर है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। इसके अंदर 3 लाइन सेगमेंट है, कौन कौन से, AB, BC
एंड ए सी। ये आपके क्या हैं, 3 लाइन सेगमेंट्स। इनसे मिलकर के एक क्लोज्ड फिगर बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। द ट्राइंगल ए बी सी हैज़, जो ट्राइंगल ए बी सी है उसके पास कौन कौन सी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। कौन कौन सी साइड है, ए बी सी एंड ए सी। और कोई भी ट्राइंगल है तो उसमें जो 3 एंगल हैं वो कौन से बनेंगे, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए एंड एंगल सी ए बी। इधर देखिए, दोबारा से इस फिगर को देखिए। जैसे ये आपका क्या है, ट्राइंगल है, तो पहला एंगल आपका जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, ए बी सी। दिस विल बी योर फर्स्ट एंगल। उसके बाद जो अगला एंगल बनेगा वो बनेगा बी सी एंड ए, ये आपका सेकंड एंगल होगा। उसके बाद जो थर्ड एंगल आपका बनेगा वो कौन सा बनेगा, सी ए बी, तो ये आपका थर्ड एंगल बनेगा। तो इस तरीके से कोई भी ट्राइंगल है तो उसमें 3 एंगल होते हैं। और सिंपली आप कैसे लिख सकते हैं, सिंपली आप इसको लिख सकते हैं एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल ए। आगे आ जाते हैं। 3 वर्टिसेस आर देयर इन अ ट्राइंगल। कौन कौन से 3 वर्टिसेस होंगे, ए बी एंड सी, ये 3 वर्टेक्स होते हैं। और वर्टिसेस जो होता है वो प्लूरल है वर्टेक्स का। तो वर्टेक्स तो एक सिंगुलर हम बोलते हैं, वर्टेक्स को हम सिंगुलर क्वांटिटी बोलते हैं, यानी कि एक 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 चीज़ को जो डिनोट करता है वो वर्टेक्स है। और अगर बहुत सारे हो जाएं वर्टेक्स, मतलब वर्टेक्स आपके 3 हो गए, तो वो किस में काउंट होता है, वर्टिसेस में। तो यहाँ पर ट्राइंगल्स में वर्टिसेस जो होते हैं वो 3 होते हैं, ए बी और सी। इस फिगर में मैं आपको बता देता हूँ कि वर्टिसेस कौन से होते हैं। देखिए, जैसे ये है आपका ए, तो ये आपका एक वर्टेक्स होगा। दूसरा आपका जो सेकंड वर्टेक्स है वो आपका बी, और थर्ड वर्टेक्स ये आपका हो गया सी। इस तरीके से ट्राइंगल के अंदर 3 वर्टिसेस होते हैं। अब सिंबल फॉर अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के लिए आप ये वाला सिंबल यूज करते हैं। द ट्राइंगल ए बी सी कैन बी ऑल्सो कॉल्ड ट्राइंगल बी सी ए, ट्राइंगल सी ए बी, ट्राइंगल बी ए सी, ट्राइंगल ए सी बी और ट्राइंगल बी सी ए। तो ये जो ए बी सी ट्राइंगल है इसको आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो वो आप कैसे कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल बी सी ए, ट्राइंगल सी ए बी, ट्राइंगल बी ए सी, ट्राइंगल ए सी बी और ट्राइंगल सी बी ए। सबका जो मतलब निकलता है वो ट्राइंगल ए बी सी से ही निकलता है। अब डिस्कस करेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। जो हमारे ट्राइंगल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ट्राइंगल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द लेंथ्स ऑफ देयर साइड्स। यदि हम ट्राइंगल्स की बात करें तो हमारे जो ट्राइंगल्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ देयर साइड्स, तो लेंथ के बेसिस पे हमारे 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं। एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक होता है आइसोस्केलस ट्राइंगल, तीसरा होता है स्केलन ट्राइंगल। तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसमें ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड आपकी क्या होंगी, बराबर होंगी, और तीनों एंगल्स 60 डिग्री के बराबर होंगे। तो ये जो साइन मैंने बनाया है ये आपका किसका मतलब है, दिस साइन मीन्स इक्वल। ये इक्वल के लिए मैंने दिखा रखा है कि
ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। तीनों साइड बराबर हो गई और तीनों एंगल 60 डिग्री के बराबर हो गए। अब आ जाते हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल पे। इसमें टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड बराबर होती हैं और एक अनइक्वल साइड होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, बेस। तीसरा, एंगल्स फॉर्म्ड बाय द इक्वल साइड्स विद द बेस आर इक्वल। और जो एंगल्स बनते हैं, जो बेस है आपका उससे जो एंगल्स बनते हैं, देन बोथ द टू एंगल्स आर इक्वल। जैसे यहाँ पर ये ट्राइंगल बनाया मैंने ए बी सी, और यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए सी, ये हो गया। और जो एंगल बी है इट इज़ इक्वल टू एंगल सी। तो ये जो है, जो बी सी है, ये आपका क्या है, बेस है। तो जो बी सी है उसको हम बेस बोलेंगे, और इससे जो दो एंगल बनते हैं, एंगल बी और एंगल सी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, इक्विलेट आइसोस्केलस ट्राइंगल में। और ए बी किसके बराबर होगी, ए सी के बराबर। अब आ जाओ स्केलन ट्राइंगल में। नो टू साइड्स आर इक्वल। स्केलन ट्राइंगल में कोई सी भी दो साइड बराबर नहीं होती। ऑल द एंगल्स आर अनइक्वल। जितने भी एंगल्स बनते हैं वो सभी अनइक्वल होते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं एंगल ए इज़ नॉट इक्वल टू एंगल बी इज़ नॉट इक्वल टू एंगल सी। तो ये सभी क्या हो गए आपके, अनइक्वल एंगल्स इन अ स्केलन ट्राइंगल। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है, ट्राइंगल्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स डिपेंडिंग ऑन देयर एंगल्स। अब जो ट्राइंगल्स हैं वो तीन टाइप्स में, मतलब तीन प्रकार के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर एंगल्स, एंगल्स के बेसिस पे। तो सबसे पहला आपका ट्राइंगल होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं, जैसे एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, तो ये तीनों एंगल कैसे होते हैं, एक्यूट होते हैं। मीन्स 90 डिग्री से छोटे। सेकंड आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि आपका एक एंगल कैसा होता है, ऑब्ट्यूज, और बाकी दो एंगल कैसे होते हैं, एक्यूट। जैसे मैं आपको एक ट्राइंगल बना के दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ये एक ट्राइंगल मैंने बनाया, ये ट्राइंगल मैंने बनाया ए बी सी, ए बी सी। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल तभी होगा जब एंगल बी आपका कितना होगा, 110 डिग्री, और एंगल ए मैंने ले लिया 30 डिग्री, और एंगल सी मैंने ले लिया 40 डिग्री। तो एक एंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल है 110 डिग्री वाला, और दो एंगल आपके कैसे हैं, एक्यूट हैं, एंगल ए और एंगल सी। तो तब आपका कौन सा ट्राइंगल बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इट मीन्स ट्राइंगल ए बी सी इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब आ जाते हैं तीसरे पे, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल आपका क्या होगा, 90 डिग्री, और बाकी के जो दो एंगल होंगे वो कैसे होंगे, एक्यूट। इसका भी हम मैं आपको एक एग्जांपल दे करके समझा देता हूँ। जैसे ये मैंने क्या बनाया, ए बी सी एक ट्राइंगल बनाया, और ये राइट एंगल ट्राइंगल तभी होगा जब एंगल बी किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के, और एंगल ए मैंने ले लिया 40 डिग्री, और एंगल सी मैंने ले लिया 50 डिग्री। ओके, तो एंगल ए और एंगल सी आपके कैसे हो गए,
एंगल ए और एंगल सी आपके एक्यूट एंगल्स हैं भाई। एंगल ए आपका 40 डिग्री है और एंगल सी आपका 50 डिग्री है, तो ये एक्यूट एंगल हो गए। और एंगल बी आपका कैसा हो गया, 90 डिग्री। तो एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए और बाकी दो एंगल एक्यूट हो जाए तो आपका क्या बन जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। एक नोट लिख लीजिए, द साइड्स अपोजिट द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। अब एक और चीज़ समझ लीजिए, जैसे ये 90 डिग्री है ये वाला एंगल, तो इसके अपोजिट वाली जो साइड है, जैसे अगर ये मैं कहूँ कि ये ए बी सी एक ट्राइंगल है और एंगल बी आपका 90 डिग्री है और 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, ए सी। तो ए सी आपकी क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस। ए सी आपकी क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस। इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 16C। टिक द ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स को टिक कीजिए, जैसे एंगल, जैसे आपको फिगर्स वीडियो में दिखाई दे रही होंगी। ए वाली फिगर है, बी वाली फिगर है, सी वाली फिगर है और डी वाली फिगर है। तो इसमें ए और डी ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, क्योंकि ए वाली फिगर और डी वाली फिगर में आपके क्या बने हुए हैं, ट्राइंगल्स बने हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन, लुक एट द फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फिगर को देखिए और ब्लैंक्स को फिल कीजिए। जैसे ये क्या है, ट्राइंगल है DEF। तो इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, द ट्राइंगल कैन बी रिटन सिम्बॉलिकली एज। सिम्बॉलिकली आप कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल DEF। बी पार्ट, द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर। जो ट्राइंगल की साइड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, DE, EF एंड DF। तो ये जो मैंने सिंबल्स बनाए हैं ये मैंने किसके बनाए हैं, लाइन सेगमेंट के। एक तो लाइन सेगमेंट आपका DE है, दूसरा आपका EF है, तीसरा आपका DF है। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। नेक्स्ट है द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, DEF। DEF आपके क्या हो जाएंगे, वर्टिसेस हो जाएंगे। एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, एंगल DEF, एंगल EFD एंड एंगल FDE। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल हो जाएंगे। सिंपली यू कैन राइट एंगल D, एंगल E एंड एंगल F। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच फिगर, राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक्स। कि ये जो फिगर मैंने बनाई है इस फिगर के अंदर कितने ट्राइंगल्स हैं और सभी के आपको क्या लिखने हैं, नेम्स लिखने हैं। तो पहला ट्राइंगल आपका कौन सा हुआ, ABE। दूसरा आपका हुआ EBD। तीसरा हुआ DBC। फिर ABC, ट्राइंगल ABC, फिर ट्राइंगल ABD और लास्ट में आपका बनेगा ट्राइंगल EBC। तो इस तरीके से आपके टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, 6। तो आपको इसमें ट्राइंगल्स गिन करके बताने हैं कि कितने ट्राइंगल हैं इस फिगर में और उनके नेम्स आपको अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं। यस, बी वाली पार्ट में आप देख रहे होंगे एक फिगर, उसमें क्या है, PQR एक बड़ा ट्राइंगल है, उसमें काफ़ी सारे ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो वो आपको बताने हैं कि कितने ट्राइंगल्स इस फिगर में बनेंगे। तो सबसे पहला ट्राइंगल आपका बनेगा PMN, दूसरा बनेगा PQN, तीसरा बनेगा PMR, चौथा बनेगा MON, पांचवा बनेगा QOR, छठा बनेगा QRM।
सातवां बनेगा QRN, QR और N। आठवां बनेगा RON। नौवां बनेगा QOM। 10वां बनेगा PQR। 11वां बनेगा QNM और 12वां बनेगा RMN। तो इस तरीके से आपके 12 ट्राइंगल्स इस फिगर में बन रहे हैं। सी वाले पार्ट में देखिए कितने ट्राइंगल्स बनेंगे। पहला ट्राइंगल आपका बनेगा ट्राइंगल BAD, दूसरा बनेगा BAC, तीसरा बनेगा BEC, चौथा बनेगा AADC और पांचवा बनेगा ACE। इस तरीके से आपके 5 ट्राइंगल्स बनेंगे इस फिगर में। क्वेश्चन नंबर 4, राइट स्केलन ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो जो सी वाला पार्ट है उसमें एक ट्राइंगल है DEF, जिसमें हर एक एंगल का जो मेज़र है वो कितना है 60 डिग्री। तो ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसमें जो एंगल्स हैं वो आपके कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो वो आपका कौन सा ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हमने पीछे अभी वीडियो में डिस्कस किया था। इसी से रिलेटेड अब जो क्वेश्चंस हैं वो हम एक्सरसाइज में सॉल्व कर रहे हैं। ए वाला जो पार्ट है उसमें क्या है, एक ट्राइंगल है ABC और यहाँ पर AB एक लाइन सेगमेंट है, उसकी लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर। दूसरी जो लेंथ है वो क्या है, AC है, दूसरी लाइन सेगमेंट AC है, उसकी लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर। तीसरा जो लाइन सेगमेंट है वो कौन सा है, BC, और उसकी लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर AB इक्वल टू AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसमें दो लेंथ आपकी बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। तो वो ट्राइंगल होता है आपका आइसोस्केलस ट्राइंगल। बी वाला पार्ट, इसमें आपका ट्राइंगल है EFG। EFG में जो आपकी लाइन सेगमेंट है EF, उसकी लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर। FG की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर और EG की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो ये ऐसा ट्राइंगल जिसमें सभी लेंथ आपकी कैसी होती हैं, अनइक्वल होती हैं। तो वो ट्राइंगल होता है स्केलन ट्राइंगल। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, दीज आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये कहीं पर भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको समझ लीजिए। 5th, राइट एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो जो ए वाली फिगर है उसमें जैसे एंगल ए है वो कितना है 50 डिग्री, एंगल B 70 डिग्री, एंगल C 60 डिग्री। तो सभी एंगल्स आपके 90 डिग्री से कम है, और अगर सभी एंगल्स आपके कैसे हैं किसी भी ट्राइंगल में एक्यूट हैं, तो आपका कौन सा ट्राइंगल बनता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब आ जाते हैं ई वाले पार्ट पे। ई वाले पार्ट में आपका जो ट्राइंगल है वो कौन सा है, HIJ। तो HIJ में आपका जो एंगल I है वो कितना है 90 डिग्री, एंगल H आपका कितना है 60 डिग्री, एंगल J आपका कितना है 30 डिग्री। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल तो आपका राइट एंगल हो और जो बाकी के दो एंगल हों वो कैसे हों, एक्यूट हों, तो वो होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। सिमिलरली ये देखिए डी वाला पार्ट, इसमें एक एंगल आपका कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल। सपोज इस ट्राइंगल का मैं नेमिंग कर दूं, तो वो क्या मैंने नेमिंग करी ABC। तो ABC एक ट्राइंगल है, उसमें एंगल B आपका कितना है 130 डिग्री और एंगल A
20 डिग्री, एंगल सी 30 डिग्री। एक एंगल आपका कैसा है, ऑब्ट्यूज, बाकी दो एंगल आपके कैसे हैं, एक्यूट। तो कौन सा ट्राइंगल बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी ये जो एक्सरसाइज है ये भी फिनिश होती है। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइजेस दोनों समझ में आ गई होंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू। एंड आप सभी को याद दिलाना था एक बार कि आप सभी सुबह को उठें और अपने मम्मी पापा के पैर छुएं और फिर अपने दिन की शुरुआत करें। थैंक यू। आई थिंक आप फॉलो कर रहे होंगे और आगे भी करेंगे।